नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मद्दीचल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का नाम है नूर वाली किताब और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स करते हैं। हर सेगमेंट में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें सुनने, सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि प्यारे प्यारे बच्चों तक कुरान मजीद से मुताल्लिक़ प्यारी प्यारी मालूमात पहुँच सकें और वो कुरान मजीद की आयात, उसकी सूरतों की तिलावत करके, उसके तर्जमे तफसीर को पढ़ के और उसकी आयतों को, सूरतों को याद करके कुरान मजीद की बरकतें पा सके। क्योंकि ये किताब हिदायत है, तो शुरू से आखिर तक आप प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है तजवीद क्लास, उसका नाम होता है तजवीद क्लास। और उसमें क्या करते हैं, हमारे साथ किड्स मद्दीचल के कोई कारी साहब होते हैं जो हमें कुरान मजीद की किसी सूरत की चंद आयात सुनाते हैं या कोई छोटी सूरत सुनाते हैं। हम तवज्जो से सुनते हैं। तिलावत करना और सुनना दोनों सवाब का काम है। और उसके बाद हम इल्म तजवीद से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करते हैं। यानी तजवीद की किताबों में, मदनी कायदे वगैरह में जो कवायद बयान किए जाते हैं कि किस हर्फ़ की अदायगी कैसे होगी, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ नहीं करना, जो बहुत सारे उसूल कारी हज़रात बयान करते हैं, तो उनमें से किसी एक कायदे को लेकर हम गुफ्तगू करते हैं, समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है तजवीद क्लास। ठीक है, क्या नाम है? तजवीद क्लास। नूर वाली किताब। जी, सेगमेंट का आगाज़ हो चुका है तजवीद क्लास और आज हमारे साथ किड्स मद्दीचल के कारी साहब मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। तो आज के एपिसोड में आप क्या करने जा रहे हैं? कुरान मजीद की किस सूरत की तिलावत करेंगे? मैं सूरतुल फलक की तिलावत करूँगा। माशाअल्लाह। सूरह फलक जो कि कुरान मजीद के 30वें पारे में है और कुरान मजीद की सूरतों की तरतीब के एतबार से सेकंड लास्ट है, यानी आखिर से पहले वाली। सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह नास। और उससे पहले क्या है? सूरह फलक। तो सूरह फलक की तिलावत से अपने इस सेगमेंट और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। सूरह फलक की आयात से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, प्रोग्राम का भी और सेगमेंट का भी। सूरह फलक जिसकी तिलावत की गई वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। बच्चों यहाँ पर आप देखें, सूरह फलक की 5 आयात हैं और इसमें मुख्तलिफ़ हरूफ भी हैं और मुख्तलिफ़ कलिमात भी हैं और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ एराब भी हैं, यानी कि ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म, खड़ा ज़बर। ठीक है, बहुत सारी अलामात होती हैं, एराब होते हैं और इनके ज़रिए हम पहचानते हैं कि किस हर्फ को किस अंदाज में हमने अदा करना। ठीक है, ये आराब नहीं होता, बाज़ बच्चे इसको आराब पढ़ते हैं। क्या होता है? एराब।
क्या होता है? एराब। एराब, जेर ज़बर, ये जितनी भी अलामतें होती हैं इनको क्या कहते हैं? एराब। अच्छा, आज आपके सामने मैं एक कायदा बयान करूंगा जो इन आयात में आपको कई मकामात पर नज़र आएगा। ठीक है, वो कायदा क्या है? वो कायदा है नून साकिन और तनवीन का। नून साकिन और तनवीन के वैसे तो 4 कायदे होते हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। चारों को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इनमें से एक कायदे को आज हम फोकस करेंगे और वो है पहला कायदा इजहार का। कायदे का नाम क्या है? इजहार। इजहार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका लफ्ज़ी माना क्या होता है? ज़ाहिर करना। तो ज़ाहिर करने का मतलब क्या होता है? इल्म तजवीद में ज़ाहिर करने का मतलब ये होता है बच्चों, जहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना हम क्या कहेंगे? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इजहार कर रहे हैं। इजहार का मतलब गुन्ना ना करना, और जहाँ गुन्ना होगा वहाँ इजहार नहीं होगा। तो ये इजहार का कायदा क्या है? तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ भी नून साकिन या तनवीन आए, नून साकिन क्या होता है? जिस नून पर क्या आ जाए? जज़म। जिस भी हर्फ पर जज़म आती है वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन। तो नून पर जज़म आएगा तो क्या होगा? नून साकिन। ठीक है, और तनवीन क्या होती है? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है, यानी वहाँ पर तनवीन या नून साकिन में गुन्ना नहीं करते, जाहिर करके पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हुरूफ हल्की कौन से हैं? तो देखिए, हुरूफ तहज्जी जो अरबिक अल्फ़ाबेट है वो 29 है, सही है, अलिफ से लेके या तक। इनमें से 6 हुरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी होती है हलक से, उनका मखरज है, उनके निकलने की जगह क्या है? हलक। हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से वो हुरूफ अदा होते हैं और वो हैं 6, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये 6 हुरूफ हल्की हैं जो हलक के मुख्तलिफ हिस्सों से अदा होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। दोबारा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। तो कायदा आप समझ गए? नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से कोई हर्फ आएगा तो वहाँ इजहार करेंगे, यानी गुन्ना करेंगे नहीं। अब देखिए सूरह फलक की इन आयात में आपको इजहार का कायदा कहाँ नज़र आ रहा है? मुझे तो फ़ौरन नज़र आ गया, कोई बता सकेगा आप लोगों में? आखिरी आयत, बिल्कुल आखिरी आयत में भी लग रहा है कायदा, लेकिन मुझे तो तीसरी आयत में भी नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए आप, देखिए गौसिकिन में काफ के नीचे क्या है? 2 ज़ेर की तनवीन, तनवीन आ गई, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? हमज़ा। इसको अलिफ नहीं कहेंगे क्योंकि अलिफ वो होता है जिस पर कोई हरकत ना हो। जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमज़ा। तो ये अलिफ नहीं है क्योंकि इसके नीचे ज़ेर आ गया, हरकत आ गई, तो ये अलिफ क्या बन गया? हमज़ा। तो अब देखिए तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ तनवीन में होगा इजहार, यानी कि गुन्ना करेंगे नहीं। इसी तरह इन्होंने कहा आखिरी आयत में, तो आयत नंबर 5 में देखें, हासिदिन, दाल के नीचे क्या है? 2 ज़ेर की तनवीन, तनवीन के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? हमज़ा। और हमज़ा कौन से हुरूफ में से? हुरूफ़े हलकी। तो यहाँ भी गुन्ना करेंगे नहीं। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अंदाज में तजवीद के इन कवायद को सीखने, समझने, इनका इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद को दुरुस्त मखारिज और लहजे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। और बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं? कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों या आयतों के फ़ज़ाइल जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, सहाबा किराम ने बयान किए, अहादीस में, रिवायात में जिनका ज़िक्र है, उनको हम शामिल करते हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इन फजीलतों को, इन अहादीस को, इन बरक़ात को सुनने के बाद हमें भी शौक़ पैदा हो कि हम भी इन सूरतों और आयतों की तिलावत करके इन फजीलतों को हासिल करें। ठीक है, तो नियत भी करनी है, सुनते भी जाना है, और साथ में नियत भी करनी है कि इंशाल्लाह इन सूरतों को पढ़कर इनकी बरकतें लेंगे। सेगमेंट का नाम है बच्चों सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। क्या नाम है? सूरत और आयात के फ़ज़ाइल। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, आज जिस सूरत की फजीलत जानेंगे उस सूरह मुबारका में टोटल 30 आयात हैं और वो कुरान मजीद के सेकंड लास्ट पारे की इब्तिदा में आती है, यानी पारा 29 की इब्तिदा उसी सूरत से होती है। और उस सूरत का नाम आप सब मिलके बताएंगे, सूरह मुल्क। सूरह मुल्क। सूरह बड़ी प्यारी सूरत है, रात को पढ़ने की खास फजीलतें हैं। सूरह मुल्क की क्या अजमत व शान है वो सुनते हैं। चुनाचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं कुरान में 30 आयात की एक सूरत पाता हूँ। यानी कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जिसकी कितनी आयतें हैं? 30। जो शख्स सोते वक्त उस सूरत की तिलावत करे उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह। और
और उसके 30 गुनाह मिटाए जाएंगे और उसके 30 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। और यहाँ तक फजीलत नहीं है, आगे मजीद सुनिए। अल्लाह पाक अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ता उसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपने पर बिछा दे और जागने तक, यानी वो शख्स सो गया तो जागने तक उसकी हर चीज़ से हिफाजत करेगा वो फरिश्ता। और ये सूरत मुजादला यानी कि झगड़ा करने वाली है, अपने पढ़ने वाले की मगफिरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। और ये सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी कि सूरह मुल्क है। सूरह मुल्क इतनी प्यारी सूरत है कि नेकियां भी मिलती हैं, गुनाह भी माफ़ होते हैं, दर्जात भी बुलंद होते हैं, दुनिया में हिफाजत भी रहती है और कब्र के अजाब से भी अमान नसीब होता है। ये सूरत झगड़ेगी और अपने पढ़ने वाले को अजाब कब्र से अल्लाह की रहमत से क्या करेगी, बचाएगी। तो हमें सूरह मुल्क की तिलावत करनी चाहिए। एक और रिवायत सुनते हैं। चुनांचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे एक हदीस तोहफे के तौर पर न दूँ जिसके साथ तू खुश हो जाए, यानी जिसको सुनकर, जिसको लेकर, इख्तियार करके तुम खुश हो जाओ। उसने अर्ज़ की, बेशक, यानी आप मुझे वो हदीस पाक अता फरमाइए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये सूरत पढ़ो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क यानी कि सूरह मुल्क। और ये सूरत अपने अहलो अयाल यानी घर वालों, अपनी तमाम औलाद, अपने घर के बच्चों और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, उन्हें इसकी तालीम दो, क्योंकि ये सूरत नजात दिलाने वाली है और क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अपने रब के पास झगड़ने वाली है। और ये उसे तलाश करेगी, ताकि पढ़ने वाले को तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नम के अजाब से नजात दिलाए और इसकी बरकत से इसका पढ़ने वाला अजाब से भी नजात पा जाएगा। माशाल्लाह, ये दो फजीलतें बच्चों सुनी जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुनिया में नेकियां हैं, दुनिया में भी हिफाजत है, कब्र में भी अजाब से अमान होगी और इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी जहन्नम के अजाब से खलासी नसीब होगी। अल्लाह पाक में दीगर नेक आमाल के साथ साथ सूरह मुल्क की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस सोने से पहले रात में हमें सूरह मुल्क की तिलावत करनी चाहिए, या कोई कर रहा है तो उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के तीसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कुरान मजीद में बयान करदा अहकामात, आयात, वाक़यात का बयान करते हैं, कुरानी मालूमात हासिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है हमारा कुरान। क्या नाम है हमारा? कुरान। कुरान मेरा नूर वाली किताब। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान। आज हम इस सेगमेंट में आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव बातें लेकर हाजिर हुए हैं। जी प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस सेगमेंट का टॉपिक है जमीन बातचीत करेगी। जी प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन जमीन भी बातचीत करेगी। किस तरह और क्यों बातचीत करेगी, आइए सुनते हैं। क़यामत के दिन बंदों की नेकी और बुराई के हिसाब के वक्त जहाँ बहुत से गवाह होंगे, वहाँ जमीन भी गवाह बनकर गवाही देगी। चुनाचे हदीस पाक में है कि हर मर्द औरत ने जमीन पर जो कुछ अच्छा या बुरा अमल किया है, जमीन उसकी गवाही देगी। जमीन पर जो कुछ अच्छे या बुरे काम लोगों ने किए हैं, उन सब कामों को जमीन ने याद रखा है और क़यामत के दिन और वो सारी खबरों को सबके सामने बयान करेगी। और इन खबरों को वहाँ जितने भी लोग मौजूद होंगे सब के सब सुनेंगे। इस मजमून को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इन लफ्ज़ों के साथ बयान फरमाया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तर्जुमा कंजुल इरफान, जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी जैसे उसका थरथराना तय है और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी और आदमी कहेगा इससे क्या हुआ, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी, इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। क़यामत के दिन बंदों के अच्छे और बुरे आमाल के बहुत से गवाह होंगे। हर इंसान के कंधों पर जो फरिश्ते नामाए आमाल लिख रहे हैं वो मुस्तकिल गवाह हैं। फिर उनके अलावा इंसान के आज़ा गवाही देंगे, यानी इंसान के हाथ, पाँव, आँख, कान वगैरह वगैरह, जिन जिन आज़ा से जो जो आमाल किए गए वो आज़ा गवाही देंगे। फिर ज़मीन पर जो जो अच्छाई या बुराई इंसान ने की है उन आमाल के बारे में ज़मीन हर हर अमल की खबर देगी और अल्लाह पाक के हजूर गवाही देगी। खुलासा ये है कि इंसान चाहे जितना भी छुप कर और छुपा कर कोई अच्छा या बुरा अमल कर ले, मगर वो अमल
क़यामत के दिन हरगिज़ छुप ना सकेगा, बल्कि हर आदमी का हर अमल उसके सामने पेश कर दिया जाएगा और वो अपने तमाम किए हुए अमाल को अपनी आंखों से देख लेगा और हर अमल का बदला भी पाएगा। चुनाचे अल्लाह पाक कुरान पाक में एक और मकाम पे इरशाद फरमाता है, यौमा इज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तर्जुमा कंजुल इरफान। उस दिन लोग मुख्तलिफ हालतों में लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं, तो जो एक ज़र्रा भर भी भलाई करे वो उसे देखेगा और जो एक ज़रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। प्यारे बच्चों, क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा और हर आदमी को अपने हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे हर बुरे आमाल का हिसाब देना पड़ेगा। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो जिंदगी के हर लम्हे में ये ध्यान रखे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे एक दिन अपने इन कामों का हिसाब देना पड़ेगा और जिन आमाल को मैं छुपा कर रहा हूँ क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने अल्लाह पाक के हजूर जाहिर होकर रहेंगे। उस वक्त कैसी और कितनी बड़ी रुसवाई और शर्मिंदगी होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजारें और गुनाहों से बचें। अल्लाह पाक हमें नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन की रुसवाई से भी महफूज फरमाए। आमीन। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ। और आज हम कुछ एक्टिविटी करेंगे सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल। बच्चों, मेरी तरफ से क्वेश्चंस होंगे 6 सवालात में करूँगा। आप लोगों ने 6 सवालात के जवाबात देने हैं। अंदाज़ क्या होगा, आप देखिए दोनों जानिब माशाल्लाह 4 बच्चे मौजूद हैं। इनमें से एक को हम सिलेक्ट करेंगे, वो जाएंगे बोर्ड के पास, ठीक है। एक इधर से और एक इधर से, दाएँ बाएँ से 2 बच्चे सिलेक्ट होंगे, ये टीम बन जाएगी। अच्छा, मैं सवालात आपके सामने बयान करूंगा, सवाल करूंगा, आप दोनों से सवाल एक ही होगा। दोनों बच्चे सुनेंगे तवज्जो से। अब जो जवाब उनके जहन में आता है कि सवाल का ये जवाब हो सकता है, उसको वो तलाश करेंगे। कहाँ तलाश करेंगे? दोनों के सामने रेड कलर की बास्केट्स मौजूद होंगी और उनमें बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल पेपर्स मौजूद हैं। उन पेपर्स पर क्या है? सवालों के जवाब मौजूद हैं। बस ये आपको खुद तलाश करना होगा, किसी से पूछे बगैर, किसी से देखे बगैर खुद तलाश करना होगा। जो आपको समझ में आया कि इस सवाल का ये जवाब है, तो नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 सवाल की जवाब है, तो हर सवाल के नंबर के साथ आप बोर्ड पर उस पेपर को क्या करेंगे? पिन करते जाएंगे। जब 6 सवाल मुकम्मल होंगे तो हम चेक करेंगे कि कौन आगे बढ़ता है, कौन जीता है और कौन पीछे रह जाता है। इस दौरान किसी से पूछना नहीं है और किसी को बताना नहीं है। तो आप लोग सब तैयार हैं? जी। देखें कौन सिलेक्ट होता है। पहले सेगमेंट का नाम हम बताते हैं कि इस मदनी चैनल के नाज़रीन को। सेगमेंट का नाम है जवाब ढूंढे। क्या नाम है? जवाब ढूंढे। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, सेगमेंट का आगाज हो चुका है। दाईं तरफ 4 बच्चे मौजूद हैं, तो भाई जवाब ढूंढें। जवाब ढूंढने के लिए कौन आना चाहेगा? माशाल्लाह चारों याद खड़े हो गए, चारों एक्टिव बच्चे हैं। ये सेकंड लास्ट जो छोटे से मुन्ने बैठे हैं, माइक पे अपना नाम बताएंगे। सैयद इब्राहिम अली। माशाल्लाह शाह साहब हैं, सैयद ज़ादे हैं। सैयद इब्राहिम जी, सैयद साहब पहुंचेंगे आप वहाँ बोर्ड के पास। माइक रख दें, मसला नहीं है। यहाँ बाई जानिब से लेफ्ट साइड से सैयद साहब के मुकाबले में कौन आएगा? माशाल्लाह यहाँ भी चारों हाथ खड़े हो गए। बिल्कुल पहले नंबर पर जो मौजूद है, माइक पे नाम बताएंगे। अब्दुल कवी। अब्दुल कवी साहब, माशाल्लाह। तो करेंगे इनसे मुकाबला आप? जीतेंगे या जिताएंगे? जीतेंगे। चले आए। माशाल्लाह सैयद इब्राहिम और अब्दुल कवी, माशाल्लाह दोनों प्यारे नाम है, निस्बतों वाले नाम है। तो आप दोनों से मैं सवालात करूंगा, आपने अंदाज समझ लिया जवाब किस तरह देना है, ठीक है? किसी से पूछेंगे तो नहीं, एक दूसरे के बोर्ड को भी देखना नहीं है। पहला सवाल आप दोनों से ये है, बहुत आसान सवाल है। अगर आपने नमाज के अहकाम किताब पढ़ी है या फैज़ान नमाज पढ़ी है। पहला सवाल यह है कि नमाज का तीसरा फर्ज कौन सा है? जी, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, सोते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? सोने से पहले एक दुआ पढ़ी जाती है जो हदीस पाक में तालीम की गई है। तकरीबन बच्चों को आती होगी, जो मदरसतुल मदीना में पढ़ते हैं, दारुल मदीना में पढ़ते हैं, उनको ये बुनियादी दुआएं सिखाई जाती हैं। माशाल्लाह, हमें भी आनी चाहिए। जी, तीसरा सवाल सुनेंगे कि सैफुल्लाह, सैफ कहते हैं अरबी में किसको? तलवार को। सैफुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की तलवार। सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? वो कौन से सहाबी हैं जिनका टाइटल है सैफुल्लाह?
माशाअल्लाह। वो कौन से खुशनसीब सहाबी हैं जिनको सैफुल्लाह का टाइटल दिया जाता है, बड़े बहादुर सहाबी थे माशाअल्लाह। चौथा सवाल, वलियों के सरदार कौन हैं? वो कौन से वलीउल्लाह हैं कि जिनको कहा जाता है वो वलियों के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया हैं? ये तो पता होना चाहिए ना बेटा, जिनका महीना चल रहा है। हाँ माशाअल्लाह, जवाब फौरन फौरन आ रहे हैं। पांचवा सवाल, पानी पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जब पानी पी चुके हैं हम तो उसके बाद कुछ कलिमात हम कहते हैं, वो कलिमात कौन से हैं? पानी पीने के बाद क्या पढ़ते हैं? आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, आखिरी सवाल है और बहुत आसान सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ कौन से शहर में है? उस मुबारक शहर का नाम बताना है। माशाअल्लाह, दोनों तरफ से जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हो गया और लग रहा है कि कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सवाल भी बड़े आसान थे और जवाब भी बड़े प्यारे थे माशाअल्लाह। तो एक साथ चेक करते हैं हम दोनों के सवालात को और देखते हैं कि कौन आगे जा रहा है या दोनों ही आगे जा रहे हैं। पहला सवाल हमारा क्या था? नमाज का तीसरा फ़र्ज़ कौन सा है? तो तीसरा फ़र्ज़ है किराअत करना। क्या करना? किराअत करना। इन्होंने भी यही जवाब दिया, इन्होंने भी यही जवाब दिया, दोनों का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। सोते वक्त क्या दुआ पढ़नी चाहिए? तो सोते वक्त पढ़नी चाहिए अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, कि मैं अल्लाह ही के नाम से जीता और मरता हूँ। दोनों ने यही दुआ जिक्र की, इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। दोनों जानिब जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह, पूरी तैयारी के साथ आए थे। चौथा सवाल क्या था कि वलियों के सरदार कौन है? तो वलियों के सरदार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। दोनों ने कहा हुजूर गौसे पाक। दोनों का जवाब दुरुस्त है। हारने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पांचवा सवाल ये था कि पानी पीने के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? तो ये कलिमात कहने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोनों जवाब दुरुस्त है। ऊंची आवाज में कहना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका कहाँ है? वो मदीना शरीफ में है, मदीना शहर में। इन दोनों का जवाब दुरुस्त है। तो इस तरह ये दोनों ही आगे बढ़ गए, कोई भी नहीं हारा, दोनों जीत गए। ठीक है, आप लोग जीत गए, हम हार गए, सभी जीत गए माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक प्यारी प्यारी बातें लेकर प्यारे प्यारे बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया